back to my channel. It's me Akansha. So if you are new to my channel, hi, my name is Akansha. I'll make a video on skincare, beauty, home remedies and lots more. So please take a moment and do subscribe to my channel and also click that bell icon so you will always get a notification first. बहुत बड़ा इंट्रो हो गया है बट अब मेरी आदत हो गई है इंट्रो की. सो इस लुक को टाइटल से डिस्क्रिप्शन से आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि मैं आज आप लोग के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ. सो या गाइज, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला लुक. ये जो लुक है मैं बेसिकली वाइट आउटफिट्स के लिए आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. लाइक आप कोई भी वाइट आउटफिट्स के साथ कैसे मेकअप कर सकते हो डे टाइम में एंड एज वेल एज़ नाइट टाइम में. तो अगर आप डे टाइम में कर रहे हो तो पिंक आप वाइट के साथ पेयर कर सकते हो, और अगर रात में आप इस लुक को कैरी कर रहे हो तो लिपस्टिक चेंज कर लीजिए. लाइक ब्राइट रेड लिपस्टिक्स, ब्राउन, इस तरह से आप लिपस्टिक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. सो या दिस इज़ अ डे टाइम लुक. होप यू गाइज लाइक माई लुक एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ माई like clothing, earrings and all that stuff is mentioned in the description box below. Like I buy this from an Instagram store, like earring, scrunchies, and I have 2-3 more लाइक क्यूट थी स्क्रंचीज़ और भी है. तो ये सब मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से परचेज़ की थी. उसकी लिंक मैं नीचे दे दूँगी, पेज की लिंक. आप वहाँ जाके उनसे लाइक अगर आपको पसंद हो तो आप कुछ भी बाय कर सकते हैं. दिस टॉप अगर आपको पसंद आ रहा हो, दिस फ्लफी बहुत ही सॉर्ट ऑफ क्यूट टॉप विथ डिटेल्स है बटन्स की. तो अगर आपको ये भी पसंद आ रहा हो तो आप उस पेज को ज़रूर चेकआउट करिए. मैंने लिंक नीचे दे दी है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं. एंड दीज आर सच एन अफोर्डेबल प्राइस गाइज. तो आप ज़रूर चेकआउट करिए. एंड बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा बकबक हो गया है. चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. सो गाइस स्टार्ट करते हैं. कई बार मेरे माइंड में भी ये बातें आती हैं कि लाइक वाइट आउटफिट्स पे मुझे क्या मेकअप करना चाहिए. इज़ दैट ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा नेचुरल लगना चाहिए, कम ज़्यादा ना लगे, और मेरे वाइट आउटफिट को एक जो मेरा आउटफिट है उसे भी बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करे. सो ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में भी आती है. तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ. और आप लोगों में से भी कई लोगों के माइंड में आती होगी कि जब हम वाइट या समथिंग वाइट शर्ट हो, ड्रेसेस हो या कुछ भी वाइट वेयर करें तो कैसा मेकअप करें, ज़्यादा ओवर द टॉप ना लगे. मैं ट्राई करूँगी कि इसे बहुत ज़्यादा मिनिमम रखूँ, बहुत ज़्यादा कम रखूँ. बिकॉज वाइट जो कलर है वो एक अलग सा कलर है, हर किसी पे बहुत अच्छे से सूट करता है. तो या बहुत ज़्यादा बकबक हो गई है. चलिए स्टार्ट करते हैं. अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र. मैं यूज़ कर रही हूँ जॉनसन्स बेबी का मॉइस्चराइज़र बिकॉज आई एम अ बेबी टू. नो ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट कि ये जो मॉइस्चराइज़र मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, कोई कुछ भी हार्मफुल चीज़ें नहीं हैं. तो ये जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है. इवन दो इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, एकदम बेबी लाइक स्मेल है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. सो या wear the lenses and this is in the shade grayish blue and my acnes are now disappearing. like acne के जो marks है वो हट रहे हैं day by day because of my home remedy which I used to hide them. आपको मेरी इयरिंग्स की आवाज़ भी आ रही है. आई एम गोइंग टू अप्लाई माई फेवरेट प्राइमर. दिस इज़ स्विस ब्यूटी प्राइमर. एंड गाइज आई हैव ऑयली स्किन, तो ये जो है ना मुझे इतना ज़्यादा लाइक इतना मेरे जो पोर्स हैं, ऑयली स्किन को पोर्स होते हैं, तो ये उसे बहुत अच्छे से हाइड नहीं करता है. इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टोव क्रीम फॉर मी. लाइक जो स्टोव क्रीम्स होती है ना कि लिटिल टिंटेड मॉइस्चराइज़र आप बोल सकते हो, ये उस तरह का काम करता है. तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले इसे अप्लाई कर लेती हूँ मेरे मॉइस्चराइज़र के बाद. एंड आप देख सकते हो एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है इस तरह से. तो ये ग्लो जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं यही करती हूँ. तो मैं इसे एज अ प्राइमर नहीं यूज़ करती हूँ, मैं इसे एज अ स्टोव क्रीम यूज़ करती हूँ. इसके बाद यू कैन अप्लाई अ प्राइमर. तो प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर. सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, तो इफ़ यू हैव ऑयली लाइक पोर्स, ओपन पोर्स, ऐसा कुछ है सच प्रॉब्लम्स, तो बहुत अच्छे से उसे हाइड कर देता है ये. सो या नाउ आई एम अप्लाइंग माई प्राइमर. मैं स्टोव क्रीम के बाद प्राइमर अप्लाई करती हूँ. कई सारे लोग स्टोव क्रीम लाइक प्राइमर पहले अप्लाई करते हैं और स्टोव क्रीम बाद में करते हैं. बट जो स्विस ब्यूटी का प्राइमर है ना गाइज, वो लाइक जो मैं आपको शो किया है, दिस इज़ अ प्राइमर एंड स्टोव क्रीम बोथ. यू हैव ऑयली स्किन, ट्राई टू यूज़ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर बिकॉज वो आपके पोर्स को ज़्यादा अच्छे से फिल करेंगे. और क्रीम बेस्ड जो है प्राइमर है वो ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं. फॉर फाउंडेशन मैं आज यूज़ करने वाली हूँ दिस फॉरएवर 52 का foundation. This is full coverage photo matte liquid foundation. This is a matte formula guys. if you have oily skin again आप इसी तरह से यूज़ करें. एंड ये जो मेकअप है एक डे टाइम मेकअप है, तो मैं मैट ही यूज़ करूँगी. सो या डू इज़ कि आई टेक लाइक इसका एक पम्प. ये दिस इज़ स्लाइटली नो मैचिंग टू माई स्किन टोन है ये. ओके तो मैं इसका एक पम्प ले लेती हूँ
ओके। देन आई विल मिक्स दिस प्राइमर इनटू इट। आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो और अपने फाउंडेशन में भी मिक्स कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एज इन पहले अप्लाई किया था, तो जो मैंने मैट प्राइमर अप्लाई किया था उससे उसकी जो शीन है वो थोड़ी कम हो गई है, इसलिए मैं इसे अपने फाउंडेशन में भी ऐड कर रही हूँ। तो या गाइज़ आप ये कर सकते हो, आप इसे एक ट्रिक बोल सकते हो अपने फाउंडेशन को डूई और ग्लोई बनाने के लिए, जो मैं जनरली यूज़ करती हूँ। एंड देन आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए लाइक दिस। लाइक जो आपका जो प्राइमर है, या फिर आप अगर ये नहीं यूज़ कर रहे हो, कोई और पीएससी की स्टॉप क्रीम यूज़ कर रहे हो, स्विस ब्यूटी की कर रहे हो, या इल्यूमिनेटर यूज़ कर रहे हो, लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको भी अपने फाउंडेशन में इसी तरह से मिक्स कर सकते हो एंड देन यू कैन अप्लाई। तो मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ। मैंने कोई भी करेक्टर अप्लाई नहीं किया है, आप देख सकते हो, कोई भी करेक्टर, कोई भी लाइक मैंने नथिंग, कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। बट अगर आपके ज़्यादा डार्क सर्कल्स है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको पिगमेंटेशन है और आपको वहाँ पे करेक्टर अप्लाई करने की ज़रूरत है, तो आप कर सकते हो। बट मैं नहीं करती हूँ बिकॉज ये फुल कवरेज, और इसके बाद मैं कंसीलर यूज़ कर लूँगी, इसलिए मुझे करेक्टर और कलर करेक्टर नहीं की एज इन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं डैब डैब करके फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। सो आप देख सकते हो कितने अच्छे से कवर कर दिया है उसने मेरे एक्ने स्पॉट्स को भी। आपको इतना विजिबल नहीं हो रहे हैं, हालांकि थोड़े बहुत मुझे दिख रहे हैं, बट हाँ इतना विजिबल नहीं हो रहे। तो डे टाइम के लिए दिस इज़ इनफ फॉर मी। सो या फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हो। इसके बाद आपको कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई कलर करेक्टर और इन सब की ज़रूरत पड़ती है, और एक अच्छा सा डूई और ग्लोई आपको लुक भी मिलता है। सो या अब उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट कंसीलर, विच इज़ स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन द शेड 04। तो ये एक लाइट हाईलाइटिंग कंसीलर है गाइस। तो इससे मैं अपने फेस को हाईलाइट करूँगी, लाइक यू कैन सी। कंसीलर को आपको अच्छी तरह से इस तरह से ब्लेंड करना है। ओके, तो कंसीलर हमने ब्लेंड कर दिया है। अब मैं अपने फेस को कर रही हूँ सेट विद दिस मियोन का कॉम्पैक्ट पाउडर। दिस इज़ अमेजिंग गाइस, लाइक बहुत अच्छे से आपके मेकअप को सेट करता है। बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है एंड अफोर्डेबल प्राइस। सो या यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। तो जहाँ पे भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया है, मैं वहाँ पे पहले बेक करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर से। जहाँ पे भी आपने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पे आप अच्छे से सेट कर लीजिए, पूरे फेस को आप अच्छे से सेट कर लीजिए। ऑल्दो डे टाइम है और आपने मैट फाउंडेशन यूज़ किया है, बट फिर भी ट्राई करें कि आप अपने फाउंडेशन को अच्छी तरह से सील कर लें, जिससे कि कोई भी स्वेट या किसी भी चीज़ का ग्रेनेस आपके फेस पे ना आए। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मेरा फेस जो है वो डन हो गया है। कोई भी डिस्कलरेशन, डार्क सर्कल्स या फिर एक्नेस आपको नहीं दिख रहे हैं, और डे टाइम के लिए दिस इज़ सूटेबल गाइज, लाइक बहुत अच्छा होता है। सो या आपको कुछ ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं करना है बिकॉज इट्स डे टाइम। बट हाँ, रात हो तो आप यू कैन अप्लाई हाईलाइटर और बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हो इन केस, बट नॉट डूइंग और कॉन्टोर। तो कॉन्टोर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन माई फेवरेट पैलेट, एंड दिस इज़ मियोन की कॉन्टोर पैलेट। यू गेट अ बनाना शेड, एक हाईलाइटर एंड 2 कॉन्टोरिंग शेड्स विच इज़ अमेजिंग फॉर मी। मैं ये वाला शेड ले रही हूँ, ये वाला, एंड हल्का सा इसी से आई डू माई लाइक नोज कॉन्टोर। So yeah, we are done with like contour. Moving on to the blush. Blush के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी फेवरेट मार्स की ब्लश पैलेट। ये जो है इसके अंदर सारे आपको थोड़े बहुत से शिमर शेड्स मिलते हैं, विच इज़ आई एम रियली लव। तो मैं इसको और इसको मिक्स करके यूज़ करूँगी बिकॉज ऑफ थोड़ा सा कोरल पिंकिश ब्लश। एंड दिस ब्रश इज़ टू बिग, आई नो दिस इज़ माई पाउडर ब्रश, बट अभी मुझे मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं इसी से ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। सो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, बट या इसे भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। एंड आई हैव फ्लफ़ी चीक्स हो चुका है। एंड हाइलाइटर जो है वो मैं बाद में अप्लाई करूँगी, अभी अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। अब हम करते हैं हमारी आईज़ को। तो सबसे पहले मैं आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की आईब्रो ब्रो माई ब्रो पैलेट से। एंड मैं एक स्पूली ले रही हूँ। पहले हमारे जो मेरी ऑलरेडी जो हेयर्स है ना वो बहुत ज़्यादा डेंस रहते हैं, आईब्रोज़ मेरी बड़ी रहती है, तो मैं डे टाइम में प्रेफर करती हूँ कि मैं नेचुरल ही रखूँ। लाइक आप देख सकते हो सिर्फ एक कॉम करने से ही मेरी आईब्रोज़ जो है वो शेप में आ गई है, तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा नेचुरल करती हूँ। मैं क्या करूँगी, इस पोली को इस ब्राउन कलर में हल्का सा इस तरह से डिप करूँगी, डस्ट ऑफ करूँगी, एंड इसी से
जो गैप है मेरी आईब्रोज़ की उसे फिल कर दूँगी एंड दैट्स इट। इतनी ही मैं करने वाली हूँ मेरी आईब्रोज़ के लिए। आप देख सकते हो डिफरेंस दोनों, मैं यही करूँगी क्योंकि मैं फिल करूँगी ना तो वो बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप लगता है मेरी आईब्रोज़ पे, बिकॉज़ मेरी आईब्रोज़ एंड लैशेज़ दोनों ही बहुत अच्छी है, लाइक बहुत घनी है, टच वुड। और कई लोग मुझसे बोलते भी हैं कि मेरी आईब्रोज़ जो है और जो मेरी आई लैशेज़ है वो बहुत नेचुरली बहुत अच्छी है। तो उसका एक ही रीज़न है गाइज़, आई अप्लाइड माई होममेड आईब्रो और आई लैश ग्रोथ सिरम डेली एट नाइट। मेरा लाइक मैं कुछ भी करूँ मेकअप रिमूव करने के बाद सबसे पहले आई अप्लाइड दैट, बिकॉज उससे क्या होता है मेरा काजल भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है, प्लस मेरी आईब्रोज़ और जो लाइक लैशेज़ है वो बहुत अच्छी ग्रो होती है। तो अगर आपको देखना है कि वो सिरम क्या है तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर करूँगी वो रेसिपी जो भी है जो मैं यूज़ करती हूँ। एंड या आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, मैं तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो। माई आई मेकअप एंड आई मेकअप है डे टाइम है तो ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। आई यूज़ माई दिस कोको अर्बन की वाटर लाइट आई शेडो पैलेट एंड इसके अंदर बहुत सारे शेड्स है, लाइक कैन अमेजिंग वैरायटी ऑफ शेड। दिस इज़ माई प्रोफेशनल, लाइक मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो ये मेरी प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट है। तो आपको इस पैलेट के अलावा ना कुछ मुझे नहीं लगता कुछ और लेने की ज़रूरत होती है। इसके अंदर जो शिमर शेड है यू कैन अप्लाई एज एन हाईलाइटर ऑल्सो, ब्राउन शेड्स है यू कैन यूज़ फॉर योर आईब्रोज, पेस्टल लाइट मेटालिक शेड्स है लाइक दिस वन आप यूज़ कर सकते हो फॉर अमेजिंग आई लुक्स के लिए। सो या दिस पैलेट इज़ अमेजिंग। जस्ट अप्लाइड these shade like this purple and पिंक शेड है ये, इन दोनों को मैं जस्ट हल्का सा मिक्स करके जस्ट डैब डैब करूँगी अपनी आईज़ पे इस तरह से, एंड हाथों से आप इसे ब्लेंड कर लीजिए क्योंकि एक शीन दिखना चाहिए आपकी जो आईज़ एकदम प्लेन ना दिखे, इसलिए आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो एक सिंगल शेड। एंड ये जो मेकअप है ना बहुत इजी है तो कोई भी कर सकता है, लाइक आप देख सकते हो कोई भी कर सकता है। ब्लश आपने लगाया है ना, आप वही ब्लश अपनी आईज़ पे भी अप्लाई कर सकते हो, मेरे ध्यान में ही नहीं रहा अदरवाइज़ मैं कर लेती। अप्लाई कर रही हूँ काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का काजल, दिस इज़ अमेजिंग माई फेवरेट। उनको अच्छे से आप स्मच करना चाहो स्मच कर लो, इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई अ कलर्ड काजल एज वेल, लाइक कलर्ड लाइनर हुआ या कलर काजल हुआ, बट मुझे ब्लैक ही अप्लाई करना पसंद है बिकॉज मैंने लेंसेज वेयर किए हैं तो ब्लैक जो है मेरे लेंसेज को और अच्छे से दिखाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द मस्कारा, तो मैं यूज़ कर रही हूँ ओरिफ्लेम का द वन मस्कारा, दिस इज़ अमेजिंगली बॉम मस्कारा गाइज। एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ ना उन सबकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इन केस आपको कुछ भी परचेस करना हो तो। Look at the difference. ओके तो हमने मस्कारा अप्लाई कर लिया है, काजल आइज़ इज़ ऑलमोस्ट डन। यू कैन अप्लाई अ लाइनर ऑल्सो, बट मैं लाइनर स्किप कर रही हूँ बिकॉज इट्स डे टाइम और बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं करना है हमको। सो या मैंने रिमूव करे थे मेरे ईयरिंग्स क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेट कर रहे थे टू डूइंग माई मेकअप। एंड अब हम अप्लाई कर रहे हैं लिपस्टिक्स फॉर ओके लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आरटीओ की मैट लिपस्टिक नॉन ट्रांसफर। दिस इज़ अमेजिंग लिपस्टिक गाइज, सो क्रीमी सो नेचुरल एंड अफेक्ट भी नहीं करती। बट इसके साथ मैं लेयर करूँगी एक और लिपस्टिक विच इज़ दिस वन, लाइक ये दोनों लिपस्टिक मैं यूज़ करने वाली हूँ। हाइलाइटर मैं अगेन यही पैलेट आई शेडो पैलेट के जो हाइलाइटर है वही यूज़ करूँगी। दीज आर द शेड्स यू कैन यूज़, आई एम यूजिंग दिस ओवर हियर, इसका नाम है लाइक इस शेड का नाम है ओवर हियर, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ऑलरेडी मेरी नोज़ शाइन कर रही है लाइक दिस, और बहुत ही ज़्यादा सटल हाइलाइटर है गाइस, एकदम चंकी नहीं है इसलिए मुझे पसंद है। समटाइम मैं मेरे क्लाइंट्स को भी यही इस पैलेट में से ही हाइलाइटर यूज़ करती हूँ, लाइक बताती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये हाइलाइटर। माई लुक आई एम लाइक मैं वेयर कर लेती हूँ वापस से मेरे ईयरिंग्स एंड थोड़ा बहुत हेयर कर लेती हूँ कंप्लीट एंड देन गाइस तो ईयरिंग्स मैंने वेयर कर लिए हैं। थोड़ा बहुत अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर लिया था, लाइक मेरे लॉन्ग हेयर्स हैं तो मेरे हेयर्स नेचुरली स्ट्रेट हैं, बट या मैंने थोड़ा बहुत अपने हेयर्स को और स्ट्रेट कर लिया है, वो बिल्कुल हुए नहीं हैं, आप देख सकते हो प्रॉपर नहीं हुए हैं।
सो या दिस इज़ इट फॉर दिस लुक, लाइक आप इस लुक को कैरी कर सकते हैं। एंड मैंने जो अपने बेस मेकअप रखा है बहुत ही ग्लोई डूई मैट रखा है। एंड आप इस आई मेकअप को करना चाहें तो करिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। बट ये मेकअप आप हर वाइट आउटफिट के साथ कर सकते हैं। वाइट आउटफिट के साथ पिंक कलर बहुत प्यारा लगता है। एंड यू नो ब्लड रेड, इफ़ अगर आप वाइट रात को पहन रहे हैं, नाइट टाइम में पहन रहे हैं, तो रेड आप वेयर कर सकते हैं लिपस्टिक। और अगर डे टाइम पे वेयर कर रहे हैं तो ट्राई टू यूज़ लाइक पिंक मॉविश न्यूड काइंड ऑफ अ शेड, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने पिंक अप्लाई किया है। आई नो दिस इज़ ऑल्सो लिटिल बिट यू नो ब्राइट है, बट या आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। मुझे ये थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है, बट ये इस लुक के साथ काफ़ी अच्छा जा रहा है। आपको मेरा आउटफिट, स्क्रंचीज, ईयरिंग्स कुछ भी पसंद है तो सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगी। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इन केस आपको पसंद है और बाय करना चाहते हो तो। सो या दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो and found this video useful. So please take a moment and do subscribe to my channel. And if you share this channel with your family and friends, that means a lot for me. So please share my channel with your family and friends so that you know they can also learn how to do makeup. And yeah, this is it for the video. Hope you guys like this video. मैं मिलती हूँ ऐसी ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।